जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं जिसे एक साथ काफ़ी जो आपकी इच्छाएं हैं सभी पूर्ण हो सकती हैं। जैसा कि थंबनेल पर देखा कि एक साथ 1000 काम करने वाला प्रयोग दोस्तों अघोर है प्रयोग। और साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है, इसमें डर भय की ज़रूरत नहीं है। कार्य आपका कोई भी हो, वशीकरण हो, सॉरी मारण नहीं कहेंगे यहाँ पर, आकर्षण हो, मोहन हो, किसी को कारोबार चाहिए, धन दौलत चाहिए, काम सारे हो सकते हैं। क्रियाएं थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी उसके अंदर, मंत्र यही रहेगा, पूजा पाठ विधान सब कुछ यही रहेगा। उच्चाटन हो यानी कि दो लोगों का मन फाड़ना एक दूसरे से, विद्वेषण हो, लड़ाई करवानी एक दूसरे से, सब कुछ हो जाएगा इसी मंत्र से। किसी के कुछ ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं व्यक्ति के, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही या फिर लेट सवेर हो रही है, रिश्ते आते हैं टूट जाते हैं। ऐसे में भी दोस्तों ये मंत्र प्रयोग काम करेगा, चाहे कोई भी ग्रह क्यों ना चल रहा हो। ग्रहों की बात आई तो दोस्तों, अगर कुंडली के अंदर कोई ग्रह बाधा है किसी भी प्रकार से, चाहे वो शनि की 7.5 है, ढैया है, राहु की महादशा चल रही है, केतु है या फिर शुक्र है, ये नीच का कोई ग्रह आकर जो परेशान कर रहा है, जीवन में दुविधाएं उत्पन्न कर रहा है, चाहे वो गोचर में है चाहे लग्न में है, किसी भी प्रकार से तंत्र बाधा है, शत्रु बाधा है, यानी कि जिस विष को करके मंत्र पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा जो बोला जा रहा है क्या वो वाकई में सही भी है या नहीं है। जिस विष को करके दोस्तों इस मंत्र का प्रयोग करोगे आप, वो विष आपकी पूर्ण हो जाएगी। अघोर प्रयोग है दोस्तों, इंजेक्शन वाला काम करता है, ये याद रखिएगा। नॉर्मल मंत्र होते हैं, देसी दवाई जो होती है धीरे धीरे काम करने वाली, उस तरीके से काम करते हैं, लेकिन काम दोनों करते हैं। प्रयोग दोस्तों सात्विक, वो अघोर के होने के साथ साथ सात्विकता से भी बताया जा रहा है इसको, और शक्ति इसकी सेम वही रहेगी जो एक अघोर क्रिया में काम करेगी। माता पिता अपनी संतान को ठीक करने के लिए, घर गृहस्थ जीवन को ठीक करने के लिए पति पत्नी अगर इस जाप को करेंगे दोस्तों, तो उनके लिए ये चीज़ वरदान है। कभी उनके घर में गृहस्थ जीवन कभी खराब नहीं होगा किसी भी सूरत में, कभी एक दूसरे से वो लोग अलग नहीं होंगे। पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका जो जोड़ा शादी करने वाला है, दोनों में से कोई एक भी इसका प्रयोग करेगा तो रियल में दोस्तों कभी अलग नहीं होंगे। प्रयोग ही कुछ ऐसा है। इसका विधान वीडियो में पूरा बताया जाएगा, ध्यान से सुने, देखें, उसके बाद करें। आइए चलते विधान पर। करना क्या है, इस प्रयोग को दोस्तों मासिक शिवरात्रि या फिर सोमवार, अमावस्या और पूर्णिमा, इन चारों दिनों में से कभी भी शुरू कर सकते हैं। करना क्या है, आपने उत्तर दिशा की ओर आपका खुद का मुख करके बैठे। जिस समय पर आप यह प्रयोग करोगे उस समय पर उत्तर दिशा की ओर आपका खुद का मुख हो। आसन इसके अंदर लाल या सफेद, इन दोनों में से एक लेना है, और सेम वस्त्र, और जो चौकी का कपड़ा होगा वो भी सेम ही लेना है। चौकी लगाएं अपने सामने, उसके ऊपर वस्त्र बिछाएं। अब यहां पर दोस्तों भगवान शिव और माता पार्वती का फोटो लगाना है, जिसको वशीकरण करना है ऐसे प्रयोग में, जिसको अनुकूल करके अपने पास लाना है। यहाँ पर प्रयोग दोस्तों जो करना चाहोगे वो होंगे। यहाँ पर आपको एक वशीकरण आकर्षण के लिए प्रयोग बताया जा रहा है। फोटो लगाना है शिव विवाह का, जिसमें दोनों की शादी हो रही है। इंटरनेट से आपको आराम से मिल जाएगा। वो फोटो रखिए, माता का भगवान का पूजन करें, तिलक चावल फूल चढ़ाकर, सफ़ेद फूल मिले अगर दोस्तों कहीं से तो बहुत बेहतर, नहीं तो गुलाब के फूल चढ़ा सकते हैं। इसके अंदर देसी घी का या सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। उसके बाद अपने इष्ट पितरों को याद करें और उनसे सफलता का आशीर्वाद मांगे। प्रयोग जो आप करने जा रहे हो पूर्ण रूप से सफलता मिले आपको। यहाँ पर जैसा कि बोला गया कि डर और भय की तो जरूरत ही नहीं है। उसके बाद गुरु मंत्र की एक माला और गणेश मंत्र की एक माला,
इसका जप करें, दोनों से मानसिक रूप से आज्ञा लें और सफलता का आशीर्वाद मांगे। उसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं अमुक व्यक्ति से, अमुक स्त्री से, लड़की से, आदमी से शादी करना चाहता हूं। हम दोनों के बीच में जो भी मतभेद हो गया है उसको खत्म करके, पूर्ण रूप से वशीकृत करके, मेरे अनुकूल करके मेरे पास लेकर आए। या अमुक व्यक्ति से मेरा रिश्ता जुड़ा था। काफ़ी मैसेज ऐसे आते हैं दोस्तों, ये सिर्फ संकल्प बता रहे हैं, जो आपकी बाधा है वो डाल देना, ऐड कर देना। अमुक व्यक्ति से मेरा रिश्ता आया था, जुड़ा था, सगाई तक बात हो गई थी, वो टूट गया। हे महादेव गौरा पार्वती, इस रिश्ते को दोबारा से फिर से जोड़ें। जैसे आप दोनों की जोड़ी है ऐसे ही हम दोनों का प्यार बना रहे और जोड़ी बनाए हमारी। ऐसा बोलकर जल छोड़ दें, अनुकूल करके आपके पास लेकर आए। परिवार नहीं मान रहा है तो परिवार के लिए भी ऐड कर सकते हैं। ये हो गया अनुकूलता के लिए, वशीकरण के लिए। अब यहाँ पर जैसा कि शत्रु है, इसके साथ साथ अगर कोई शत्रु बाधा है, शत्रु बाधा बोल सकते हैं वहाँ पर कोई तंत्र बाधा है, अगर आपको तंत्र बाधा, शत्रु बाधा के लिए या बीमारियाँ, परेशानियाँ हैं, तो वहाँ पर महादेव गौरा पार्वती का फोटो लगाएं, शिव परिवार का। सेम पूजन विधि विधान जो बताया गया है उसी हिसाब से उसमें सेम, हे माता गौरी, हे भगवान महादेव मृत्युंजय, जहाँ बीमारी दूर करनी हो महादेव को मृत्युंजय का नाम देकर बुलाना है अपने। अमुक व्यक्ति की बीमारी दूर करने के लिए यह प्रयोग करने जा रहा हूँ, उसको स्वस्थ कीजिए पूर्ण रूप से, मानसिक और शारीरिक रूप से। शत्रु बाधा है तो शत्रु बाधा के लिए हाथ जोड़ें, सेम शिव परिवार का फोटो लगाकर। तिलक इसके अंदर चारों को होगा, माता पार्वती को, भोलेनाथ को, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय को। शिव परिवार के अंदर चारों की फोटो आती है। ऐसे ही कोई तंत्र बाधा है तो शिव का कोई अघोर स्वरूप फोटो रख सकते हैं आप माता के साथ, और माता का साथ नहीं भी है तो सिंगल फोटो रख सकते हैं। नहीं तो इसी शिव परिवार के ऊपर भी कोई तंत्र बाधा है, वो फोटो रखकर अपना संकल्प करना है। किसी भी प्रकार की कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र, किसी ने भी कुछ भी कर रखा है, कोई भी बंधन लगा रखा है किसी भी प्रकार से। यहाँ पर बंधन से याद आया दोस्तों, अगर किसी की शादी पे बंधन है, शादी नहीं होगी। किसी का कोख का बंधन है तो संतान उत्पन्न नहीं होगी। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं, संतान प्राप्ति के लिए अगर कोख बंधन किया गया है तो वो भी हट जाए। कैसा भी तंत्र खिलाया पिलाया कुछ भी क्यों ना हो, आप देखिए, आपके शरणागत हूं, आपकी शरण में आया हूं या आई हूं, संतान उत्पन्न हो, संतान की प्राप्ति हो, उसके लिए प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। तो दोस्तों, जितनी भी इच्छाएं हो सकती हैं इंसान की, कहने का मतलब है सब ऐड कर सकते हैं। फोटोज आपको बता दिया अलग अलग। उसके बाद इस मंत्र की, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, मंत्र सुन लीजिए जिसका आपने जप करना है। ओम ह्रोम 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 ह्रीम ह्रीम गौरे महागौरे अघोर गौरे मम इच्छित कार्य सिद्धिम कुरु कुरु ह्रीम ह्रीम ह्रोम 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 फट स्वाहा। इस मंत्र का दोस्तों आपने 11 माला का जप करना है 16 दिनों तक। और अगर सावन का जैसे समय आता है तो पूरे सावन जपते हैं। इस बार 2 महीने का सावन आया था तो कम से कम एक सावन यानी कि 30 डेज, 32 डेज, यानी कि 30 दिन आया है, 35 दिन आया है, 28 दिन आया है सावन, या फिर 41 दिन आया है, पूरे सावन जप दें। इच्छा पूर्ण ना हो दोस्तों, असंभव है। माँ गौरी भगवान भोलेनाथ से काम करवाती हैं, याद रखिएगा। माँ जैसी भी हो, सुनती बहुत जल्दी है। उनके आगे आपकी प्रार्थना रखिए। और इस दौरान अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज बिल्कुल भी ना खाएं, ब्रह्मचर्य से रहें। किसी भी स्त्री का अपमान ना करें। साधना के दौरान क्रोध ना करें, एनर्जी व्यर्थ ना करें दोस्तों। गलत संगत से बचें। कहीं पर भी जाते हो अगर किसी व्यक्ति की गलत संगत है, वो नेगेटिव ऊर्जा से भरा पड़ा है, नॉर्मल सी बात है। अगर किसी की अच्छी संगत होगी तो उसके अंदर जो ऊर्जा भी होगी वो भी एक अच्छी
सात्विक दैविक ऊर्जा होगी। और अगर कोई गलत संगत में है तो नॉर्मल सी बात है, उसके पास गलत नेगेटिव एनर्जीज होंगी, अच्छी ऊर्जा नहीं हो सकती। तो ऐसी संगत से साधना के दौरान कम से कम बचें, और हम तो ये कहेंगे बाद में भी बचे दोस्तों। ऐसा व्यक्ति जब भी आप मिलते हैं, आपकी एनर्जी को अंदर ही अंदर, कैसे कह सकते हैं इस चीज को, आत्मिक रूप में आपको नहीं पता चलेगा, उसको भी नहीं पता चलेगा एक्चुअली, सामने वाले व्यक्ति को। जब आपके पास सात्विक ऊर्जा है, भरी पड़ी है, कोई भी अनुष्ठान किया, पूजा जब तब कुछ भी किया है आपने, और सामने वाला नेगेटिव ऊर्जा से भरा पड़ा है, आप उससे हाथ भी मिलाओगे, सामने खड़े होकर बात भी करोगे, तो दोस्तों जो उसका मन है, एक्चुअली इंसान, आदमी का शरीर वो कभी खराब नहीं होता। जो आंतरिक मन है, गंदगी वहां से शुरू होती है, सोच विचारों से, और विचार इंसान के अंदर से आते हैं, मन से। काला कहते हैं ना मन तेरा, शरीर को काला नहीं कहते। तो वो जो मन है, सोल है, वो अपने आप सामने वाली सोल के ऊपर अटैक करेगी और सारी की सारी ऊर्जा को ग्रहण करना शुरू कर देगी। किसी से मिलकर देखिएगा, आपको ऐसा लगेगा, कई बार ऐसे व्यक्ति मिलते हैं कि जिसको मिलने के बाद इंसान डाउन होना शुरू हो जाता है, उसके जीवन के अंदर डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। और कई बार ऐसे अच्छे इंसान, ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं कि उनसे मिलने के बाद अपने आप इंसान उठना शुरू हो जाता है। नोट कीजिएगा दोस्तों इन बातों को, ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि व्यर्थ की जा रही हैं, ये सिर्फ भलाई की और आप लोगों के अच्छे के लिए बताई जा रही है बातें। जो चीज इकट्ठी कर रहे हो, ये चीज दोस्तों लाखों करोड़ों रुपए भी अगर खर्च होगे, ये ऊर्जा नहीं मिलेगी। जो आपने मेहनत करके, चाहे वो 15 दिन 16 दिन, उसके बाद रोजाना एक माला इसकी करते रहें। यहां पर देखिए एक बात और कहेंगे, रोजाना एक माला अगर कोई व्यक्ति करता है, मंत्र क्या है, मम इच्छित कार्य, यानी कि मेरे मन का जो विष है वो पूर्ण कीजिए। रोजाना एक माला भी करते रहेंगे दोस्तों, जिस कार्य के लिए, जिस प्रयोजन से आपने प्रयोग किया है, वो तो पूर्ण होगा ही होगा। साथ में एक माला रोज जपने से आपके मन की विशेष पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। जैन जितनी भी होंगी, सब कुछ पूर्ण होगा। वो मंत्र ही ऐसा है दोस्तों। रुद्राक्ष की माला लें और शुरू हो जाए। और प्रयोग दोस्तों बहुत लाजवाब है, करेंगे, इसकी ऊर्जा एनर्जी आपको खुद ब खुद पता चलेगी कि वाकई में जो बताया गया वो जेन्युइन था या नहीं था, और इसकी ऊर्जा हमें मिली या नहीं मिली। भगवान भोलेनाथ के, माता पार्वती के दर्शन होंगे, देवियों के दर्शन होंगे इसके अंदर आपको बर्फ यानी कि पहाड़ियाँ दिख सकती हैं, ऐसी कैलाश मानसरोवर दिख सकता है, नदियाँ दिख सकती हैं सपने के अंदर, इसी 15-16 दिन के अंदर अंदर सब कुछ दिख सकता ही है। और जो व्यक्ति है जिसको अनुकूल करने के लिए, जैसे शादी करने के लिए आपने प्रयोग किया है, वो भी सपने में आ सकता है। तो बातें फिर से कहेंगे दोस्तों, लगभग वीडियोस में जो कहते हैं बताना चाहें तो इतनी सारी हो जाएंगी, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर वीडियो स्टॉप करते हैं। प्रयोग को जरूर आजमाएं, और आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।